Studios, welcome to my channel Studios Bacche. So the topic is BCNF, that is boycott normal form. बहुत इजी है. फर्स्ट NF, सेकेंड NF एंड थर्ड NF जो कि आपको ध्यान रखना था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन ईजी है. अगर आप वहाँ तक कर लोगे काम अपना तो ये इसमें जो है काम करना वो बहुत ईजी हो जाएगा. तो देखो, फर्स्ट जो भी आपकी टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए क्योंकि उसी का स्पेशल केस है जिसको हम 3.5 भी बोलते हैं. सो इसमें क्या होता है, जो हमने वहाँ पे कंडीशन देखी थी कि LHS ऑफ ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी शुड बी कैंडिडेट की और सुपर की. वहाँ पे एक और कंडीशन थी और में डैट RHS मस्ट बी अ प्राइम एट्रीब्यूट, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है. ये मोर रिस्ट्रिक्टेड है. ठीक है, ये क्या कहते हैं कि हमारे पास LHS में ही क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट की या फिर सुपर की होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हमारी BCNF में नहीं होगी. ठीक है, सो इस रिलेशन के लिए, इस टेबल के लिए हम देख लेते हैं. देखो, कैंडिडेट की हमारी दो हैं, रोल नंबर और वोटर ID, और ये हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी है. गिवन जो है रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, वोटर ID, एज एंड वोटर ID, रोल नंबर. अब देखो, रोल नंबर हमारी कैंडिडेट की है, कहाँ पर है वो, LHS में. डेट मीन्स ये चीज़ हमारी वैलिड हो गई. अगेन रोल नंबर डिटरमाइंस वोटर ID. रोल नंबर लेफ्ट हैंड साइड में LHS में, जो कि अगेन एक कैंडिडेट की है, सो यहाँ पे भी जो चीज़ है वो वैलिड हो गई. थर्ड इज़ योर वोटर ID डिटरमाइंस एज. वोटर ID कैंडिडेट की है लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी हमारी वैलिड है. एंड योर लास्ट इज़ ऑल्सो वैलिड बिकॉज अगेन हेयर सेम वोटर ID. ठीक है, सो ये चीज़ क्या हो गई, आपकी सारी वैलिड हो गई. डेट मीन्स जो ये हमारी टेबल है, जो ये हमारा रिलेशन है, वो किस में है, BCNF में. डेट इज़ थर्ड नॉर्मल, जो हमारी रिलेशन है वो BCNF में है, बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म में है, एग्जिस्ट करता है. अब इसके लिए एक छोटा सा आपका डायग्राम है, वेन डायग्राम. फर्स्ट आता है हमारा BCNF, देन 3NF, 2NF एंड योर लास्ट इज 1NF. ठीक है, मतलब जब भी हमारी टेबल 2NF में कब होगी, जब वो 1NF में होगी. साथ में एक रूल हमने देखा था, कौन सा रूल था वो आप लोग मुझे बताएंगे. थर्ड NF के लिए 2NF में होनी ज़रूरी है और BCNF के लिए 3NF में होनी ज़रूरी है. ये इनसे बाहर है. कोई भी टेबल अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, इसका मतलब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. हमें उसे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो उसके डोमेन से बाहर एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा वेन डायग्राम था और यहीं पे आपका BCNF, डेट इज़ बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म, फिनिश होता है. इससे आगे आपकी और भी 5NF, 6NF और भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं, बट वो आपकी MCA लेवल की है. BCA लेवल तक इतना सफिशिएंट है. बाकी अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो तो मैं वो वाली वीडियोस भी शेयर कर दूंगी फॉर MCA स्टूडेंट्स. अदरवाइज BCA के लिए इतना सफिशिएंट है. ठीक है, सो thank you so much. Do like, share and subscribe my video and press the bell icon for latest notifications. बाकी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1NF, 2NF और 3NF के लिंक शेयर कर दूंगी. आप वहाँ से उसको देख सकते हो. और इन सारी वीडियोस को अगर आप एक साथ देख के समझोगे और रिलेशन को नॉर्मलाइज करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा. बाय, थैंक यू.